किए और बाद में जैविक भारत, जैविक कृषि और इस तरह का एक आंदोलन जो है फिर से एक तरह से जैसे गेंद को हम मारते हैं दीवार में और फिर से वो फोर्स लगाती है वापस, वो फिर से लोग जो हैं दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैंने देखा है बड़ी मात्रा में लोगों को। ऐसा है कहीं कोई संतुलन बनाने की तो एक कोशिश होगी ना, हम मशीन को भगवान मानकर कैसे चलेंगे? अरे उसका भी इलाज है और इसका भी इलाज है। जो जैविक की बात आप कह रहे हैं, हाँ। यूरिया आया, डाई आया, हाँ। जमीन बंजर होने लगा। हाँ ठीक। तो बाप दादों की तरफ याद आई गांव में लोगों को कि गोबर का खाद, मूत्र का खाद, कंपोस्ट का खाद, इसको हम लोग लगाते थे और जमीन उर्वरा होती थी, पैदावार होती थी। तब वो लौटे अपनी जमीन की तरफ। रही बात ये आएगा कहां से, ये आएगा इसी देश से। एमपी और एमएलए 5 साल में निकलते हैं, दोबारा आए चाहे नया आए, जीवन भर के लिए उनको पेंशन है। ये को नहीं पूछता कि ये कहां से आया। नहीं, मेरा कहना है कि आप उनकी पेंशन पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। 543 या कुछ हजार लोगों में जो समस्या आई है उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है। आप 70-80 करोड़ लोगों को अगर पेंशन देना ऐसा शुरू करेंगे, उस समस्या को कैसे निपटेंगे? अरे कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि या 2% कई राज्यों के पास शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है पिछले 3 महीने से। वो सुनिए, यहाँ प्राथमिक शिक्षा का आंदोलन नहीं है, यहाँ आप जिस पर चल रहे हैं उसी पर चलिए। हाँ। कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि, 2% संपत्ति टैक्स और तमाम रास्ते हैं जहां से ये माननीय सांसदों विधायकों का पेंशन आता है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होता। बिल्कुल। उसी तरह से कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि करिए। अभी भरत जी ने कहा कि ये मशीनें, सारी चीजें, बिल्कुल ये एकदम सीधा हमला उस पर। मुझे लगता है पेंशन इस समय मंच की सबसे बड़ी टेंशन है। हम भी थोड़ा सा पशुपेश में हैं और शायद जनपक्ष भी। इस पर संवाद जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनपक्ष में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जनपक्ष में इतना बड़ा विषय है जो जन से जुड़ा हुआ है। लोगों को एक मांग ये है कि भाई 2000 रुपया आज का मूल रुपया, अगर उस इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर उसकी कीमत अगले साल बढ़ती है, 2200 हो जाती है महंगाई के हिसाब से उसकी कीमत, तो अगले साल 2200 रुपया, अगले साल 2400 रुपया। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो 5000 रुपया भी हर महीने हर व्यक्ति को ये पेंशन की बात कर रहे हैं आचार्य पंकज जी। वोटरशिप पेंशन की बात कर रहे हैं भरत गांधी जी। और माननीय पूर्व सांसद जो हैं वो भी बीए पासवान साहब, वो भी बात कर रहे हैं कि जनहित में इसे लागू किया जाना चाहिए। हम यहां पर जनपक्ष से समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में, उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। 1 लाइन में आप अपना सवाल करें और ऐसे 4-5 लोग अपना सवाल करेंगे तो वो उनका एक साथ हम समाधान सामने से लेने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन भरत गांधी जी से है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि अब तक वोटरशिप पेंशन किस किस देश में लागू हो गया है, ठीक है, और हुआ है तो वहाँ पे अमाउंट कितना है? हाँ, आप लोग बोलिए कि मेरा सवाल मंच से है, ठीक है? सॉरी। हाँ ठीक है जी। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ, कि आप लोग इतना बात कर रहे हैं इसकी जो पेंशन की, ठीक है, लेकिन क्या हम लोगों को निठल्ला नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल, क्या हम लोगों को जो है हाँ पूरा हो जाता है इतने में। और प्रश्न? हाँ जी। वोटरशिप पेंशन के बारे में मैं जहाँ तक समझता हूँ वो ये कहा जा रहा है कि भाई ये गरीबी ही नहीं, गुलामी खत्म करने के लिए जरूरी है वोटरशिप पेंशन। तो अब तो गुलाम है ही नहीं देश, अब तो आज़ाद हो गया। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन है कि यहाँ पे देश के अंदर बाकायदा लोगों को आर्थिक मजबूरियों के कारण आर्थिक गुलामी की बात, आर्थिक गुलामी की, तो वो भरत गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आर्थिक गुलामी किस प्रकार दूर करेगी? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। इस बार उधर से मेरा क्वेश्चन है जी। हाँ। जब सब्सिडी बैंक में जा सकती है तो ये वोटरशिप बैंक में जाएगी तो भ्रष्टाचार इससे घटेगा? नहीं, सारा पैसा आपके बैंक में डाल दे सरकार, उससे क्या दिक्कत है? ठीक है जी जी। सर इसमें वृद्धा पेंशन है, हाँ, और बेरोजगार है, ठीक है, ये सब सरकार ने दे रखा है, ठीक है।
आपका कहना है सबको बंद करके एक ही काम, मतलब ये कितना सरकार देगी, तो हम लोग क्या करेंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल। अब इस सारे प्रश्नों को लेकर के मैं थोड़ा मंच की तरफ आता हूं। आचार्य जी, 2 लाइन में आप पहले समाप्त करना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, किसी का कहना है निठल्ला भी बना सकती है, किसी का कहना हम क्या करेंगे? अरे वो निठल्ले बनना चाहते हैं तो टेंडर थोड़ो मैंने भर रखा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि मैंने ये देखा है रामवीर जी की जो आदमी रिटायर होकर के फौज से आता है, हाँ, वो सबसे ज्यादा काम करता है, उसको पैसे की क्या जरूरत है? हाँ, ये गलत बात है कि अगर आपको अर्थ की सहायता सरकार ने सबकी पेंशन खत्म कर दी है, केवल सेना में बची है। हाँ, तो हो सकता है आपकी जो बात है वो भी कभी ना कभी पहुंचेगी, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा मकसद है। शायद 15 साल में रिटायर होकर के आता है, फौज से ज्यादा काम करता है, बिना अर्थ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अधिकस्य अधिकम फलम, निठल्ला नहीं बनेंगे, आपके पैरों में गति आ जाएगी, आपके दिमाग में सद्बुद्धि आ जाएगी, और उद्योग आप करेंगे, और पैसा पैसे को कमाता है, इसलिए पेंशन है। और व्यक्ति, हाँ भरत जी, इन्हीं 4-5 सवाल। देखिए, मैं पहला प्रश्न जो आया था, हाँ, थोड़ा समय भी कम है, नटशेल में अभी करेंगे, बहुत सारे लोगों के सवाल। मैडम का सवाल आया था कि किन किन देशों में है। हाँ ठीक है, ब्राजील में है, नामीबिया में है, अलास्का में है, अब फिनलैंड में भी हो गया। केवल स्विट्जरलैंड में प्रोग्राम गिरा, वो पूरी दुनिया में इंडिया की प्राइवेट मीडिया ने प्रचार किया। लेकिन जो 3 देशों में जानबूझकर किया सरकार ने, मीडिया ने? भारत की जो मीडिया है कारपोरेट मीडिया है, प्राइवेट मीडिया तो मीडिया है ही नहीं। प्राइवेट मीडिया तो कदापि मीडिया देश में नहीं है, वो देश के लोगों के दुश्मन बन गई है। ठीक है, आपका क्या कहना है इसी पर? ये जो कह रहे हैं क्वेश्चन कि हम क्या करेंगे, अगर यहां देश का एक एसेंस बैठा है, ये जनपक्ष है, लोग तो ये हैं भाई, आप तो ये हैं कि जो प्रोग्राम चाहते हैं अपने आपके मन में है, कुछ लोगों के अंदर आप डालना चाहते हैं, और वो उधर से कह रहे हैं नहीं नहीं, ये जो घूंट, ये जो अमृत का प्याला आप बता रहे हैं जिसको, हम तो ये चाहिए ही नहीं हमको, तब आप कैसे उनको? हाँ जी, निठल्ला का सवाल ये है, कोई किसान बैल से खेत को जोतता है, ठीक है, और आप मशीन ले आए ट्रैक्टर, तो बैल तो अब बैठ गया, उसको बैल को काट दीजिए। ये बात हो गई, बैल को काट देते हैं, ठीक है, और हम इंसान हैं, हाँ, हम शर्म नहीं करेंगे तो हमको काट दीजिए, निठल्ला बैठे हैं। हिंदुस्तान के अंदर बूढ़ा आदमी भी चौकीदारी करता है घर के सामने, वो उनको मैं कहना चाह रहा हूँ।